कभी सोचा है कि रोजाना किए जाने वाले छोटे छोटे मामूली से काम किसी की जिंदगी को पूरी तरह से कैसे बदल सकते हैं? आज हम एक ऐसी ही हैरान कर देने वाली कहानी पर नजर डालेंगे जो इसी सच को साबित करती है। इस कहानी की शुरुआत होती है इसके लेखक जेम्स क्लियर के एक बेहद चौंकाने वाले बयान से। वो कहते हैं, हाई स्कूल के मेरे दूसरे साल के आखिरी दिन मेरे चेहरे पे सीधा एक बेसबॉल बैट आकर लगा। ये कोई मामूली चोट नहीं थी। ये वो पल था जब उनकी दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं, उस पल से जब सब कुछ बदल गया। सोचिए, एक बेसबॉल बैट पूरी ताकत से सीधा चेहरे पर। इसका नतीजा भयानक था। नाक पूरी तरह कुचल गई, खोपड़ी में एक नहीं बल्कि कई फ्रैक्चर हुए और दोनों आंखों के सॉकेट चकनाचूर हो गए। और सबसे खतरनाक बात, दिमाग में बहुत तेजी से सूजन आने लगी थी। जब उन्हें होश आया तो उनकी हालत कितनी गंभीर थी, इसका अंदाजा लगाने के लिए उनसे एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछा गया, ये कौन सा साल चल रहा है? उन्होंने जवाब दिया, 1998, जबकि असल में साल था 2002। वो अपने दिमाग में 4 साल पीछे जा चुके थे। ये इस बात का पहला संकेत था कि चोट कितनी गहरी थी। उनकी याददाश्त को और परखने के लिए उनसे एक और सवाल किया गया, अभी अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? और उनका जवाब था बिल क्लिंटन, जबकि सही जवाब था जॉर्ज डब्ल्यू बुश। उन्हें अपने ही वक्त की, अपने ही देश की कोई खबर नहीं थी। और यहां से हालत और भी तेजी से बिगड़ने लगी। वो बेहोश हो गए, उन्हें पहला दौरा पड़ा और फिर उनकी सांसें ही रुक गईं। उन्हें फौरन हेलीकॉप्टर से एक बड़े अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें 2 और दौरे पड़े और आखिर में उनके दिमाग को बचाने के लिए डॉक्टरों को उन्हें मेडिकली इंड्यूस्ड कोमा में डालना पड़ा, यानी एक गहरी नींद में सुलाना पड़ा। ये उनकी जिंदगी का शायद सबसे अंधेरा दौर था। लेकिन जैसा कहते हैं ना, यहीं से शुरू हुई उनकी वापसी की एक ऐसी कहानी जो सबको हैरान कर देगी। रिकवरी का सफर बहुत बहुत लंबा और मुश्किल था। कोमा से बाहर आने के बाद से लेकर वापस कॉलेज जाने तक पूरे 2 साल लग गए। ये सफर कुछ ऐसा था, पहले तो हफ्तों बाद एक आंख की रोशनी लौटी, फिर 8 महीने बाद जाकर गाड़ी चलाने की इजाजत मिली और पूरे 1 साल बाद वो बेसबॉल के मैदान पर वापस लौट पाए। 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद जब उन्हें लगा कि सब ठीक हो रहा है, तब उन्हें सबसे बड़ा झटका लगा। उन्हें वर्सिटी बेसबॉल टीम से निकाल दिया गया। ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये एक ऐसा अनुभव था जिसने उन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया था। ऐसा लगा जैसे सारी मेहनत बेकार चली गई। लेकिन कॉलेज में उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। यहीं उन्होंने एक ऐसी चीज खोजी जो उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी, छोटी छोटी आदतों की ताकत। तो आखिर ये आदत या हैबिट है क्या चीज? सिंपल भाषा में कहें तो ये कोई भी ऐसा काम या व्यवहार है जिसे हम नियमित रूप से करते हैं और कई बार तो ये अपने आप ही हो जाता है, हमें सोचना भी नहीं पड़ता। यही उनकी वापसी का राज बनने वाला था। उन्होंने बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटी छोटी आदतों से शुरुआत की, जैसे हर रात जल्दी सो जाना, अपने कमरे को हमेशा साफ सुथरा रखना और हफ्ते में कई बार थोड़ी बहुत वेट ट्रेनिंग करना। इन छोटी छोटी चीजों ने उन्हें एक सेंस ऑफ कंट्रोल दिया, एक एहसास कि हाँ, चीजें उनके हाथ में हैं। और बस यहीं से असली जादू शुरू होता है। इसे कहते हैं द कंपाउंडिंग इफेक्ट। कैसे ये मामूली सी लगने वाली आदतें एक के ऊपर एक जुड़कर कमाल के रिजल्ट्स देती हैं। इन सिंपल आदतों का असर देखिए। कॉलेज के पहले साल उन्हें सीधे ए ग्रेड मिले। दूसरे साल तक वो टीम के मेन पिचर बन गए। तीसरे साल टीम ने उन्हें अपना कैप्टन चुना और फाइनल ईयर तक तो कमाल ही हो गया। उन्हें ना सिर्फ कॉलेज का टॉप मेल एथलीट चुना गया, बल्कि ESPN की एकेडमिक ऑल अमेरिका टीम में भी जगह मिली। तो इस पूरे सफर का सबसे बड़ा सबक क्या था? वो ये था कि जो बदलाव शुरुआत में छोटे और बेकार लगते हैं, अगर आप उन पर सालों तक टिके रहें तो वही मिलकर असाधारण नतीजों में बदल जाते हैं। अब उन्होंने इस सीख को, इस सिद्धांत को सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ तक नहीं रखा, उन्होंने इसे अपने काम, अपने बिजनेस में भी लागू किया और इसका नतीजा कमाल का था। 2012 में उन्होंने एक छोटी सी आदत डाली, हर हफ्ते 2 आर्टिकल लिखने की। शुरुआत में सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर थे, लेकिन वो लगे रहे और देखते ही देखते 2018 तक ये नंबर 5 लाख के पार चला गया। ये है कंपाउंडिंग का पावर। अपनी इस पूरी पर्सनल जर्नी से जो कुछ भी उन्होंने सीखा, उसे उन्होंने एक सिंपल से फ्रेमवर्क, एक मॉडल में बदल दिया। एक ऐसा मॉडल जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है।
तो ये है वो 4 स्टेप मॉडल। पहला है क्यू यानी संकेत। मान लीजिए आपके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। दूसरा क्रेविंग यानी उसे चेक करने की तेज इच्छा। तीसरा है रिस्पॉन्स यानी आपने फोन उठाया और उसे चेक किया। और चौथा रिवॉर्ड यानी उस मैसेज को पढ़कर मिली सैटिस्फैक्शन। बस इसी साइकिल से आदतें बनती हैं और इसी को समझकर उन्हें बदला भी जा सकता है। और आखिर में पूरी बात इस एक लाइन पर आके रुकती है, हमारी जिंदगी की क्वालिटी अक्सर हमारी आदतों की क्वालिटी पर ही निर्भर करती है। तो ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जिसे कोई भी आज से ही शुरू कर सकता है?